हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो अब हमारे काफी करीब है। 14 जून को एग्जाम है और तैयारी हमारी बहुत शानदार है। और अब इस एग्जाम को हमें बच्चों डंके की चोट पर छीन करके एक सीट को लेना है। ये बच्चों आपको तय करना है कि मुझे तो चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे चाहिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, और उसमें तो मैं एडमिशन लेकर के ही रहूंगी या रहूंगा। और इसके लिए विजय एजुकेशन ने बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश एबीवीएमयू के लिए हल्ला बोल शुरू कर दिया है। आपको जिताने के लिए विजियंस समस्त विद्यार्थी, सभी राज्यों के स्टूडेंट, आप उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बेस्ट विशेष कर रहे हैं कि यूपी का एग्जाम भी जैसे एम्स का पेपर शानदार गया विजियंस का, वैसे ही यूपी का पेपर भी शानदार जाना चाहिए। और इसके लिए विजय एजुकेशन आपके लिए एक क्लासों का बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। ये भी बेटा हमने मैराथन क्लासों के द्वारा, तूफान सीरीज के द्वारा सिलेबस को और बहुत शानदार क्वेश्चंस को रिवाइज करवाया था। मॉडल पेपर सॉल्यूशन के द्वारा, एम्स का पेपर सॉल्यूशन के द्वारा, एम्स की मैराथन क्लासों के द्वारा भी हमने सिलेबस को और शानदार क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया था। और अब यूपी के बच्चों के लिए ये सीरीज आपके सामने है बेटा, हल्ला बोल सीरीज चल रही है अब यूपी के लिए। और इस हल्ला बोल सीरीज के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। और ये सीरीज कल से हमने स्टार्ट की थी। इस सीरीज में 10, 11, 12 और 13 4 दिन की ये आपकी सीरीज रहने वाली है, जिसमें एक दिन की ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और आज सेकंड डे है बेटा। आज सेकंड डे है। जिनको नहीं पता है और जिन्होंने कल वाली सीरीज नहीं देखी है, वो 2 की स्पीड में जो मेन मेन सेगमेंट है वो जरूर देख लेना, या कल वाली क्लासों की पीडीएफ पढ़ लेना। लेकिन आज से आपको क्लासें मिस नहीं करनी है बेटा। और हमने इस तरह की क्लासें बनाई है, ऐसा शेड्यूल बनाया है इस अल्लाह बोल सीरीज का, जिसमें सिलेबस पूरा रिवाइज होगा और प्रत्येक क्लास के बीच में आपको 1 घंटे या 2 घंटे का रेस्ट भी मिलेगा। उस रेस्ट टाइम में आपके कोई अगर दूसरे कोई चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो भी आप कर पाओगे। इस तरह का टाइम टेबल बनाया है। हम चाहते तो 12 घंटे कंटिन्यू क्लास करवा सकते थे, लेकिन उन 12 घंटे कंटिन्यू क्लास में बच्चों का लॉस होता है। सारे बच्चे 12 घंटे एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, लगातार नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने इस तरह का शेड्यूल तैयार किया है बेटा। देखिएगा इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें बेटा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है और 10 बजे तक चलती है। किसी दिन बेटा क्लास 15 मिनट ज्यादा तो किसी दिन 15 मिनट कम हो सकती है। ये सभी क्लासें बच्चों बाईलिंगुअल होने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इन क्लासों में जो है चीजें आपको करवाई जाएगी, है ना। हाँ जी। अब देखिए बच्चों, दूसरी बात है फिजिक्स। फिजिक्स की क्लास का टाइम दिन में 12 बजे से 3 बजे का रहेगा। देखिए यहाँ आपको हमने 2 घंटे का ब्रेक दे दिया। इस 2 घंटे में आप चाहो तो किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, एज यू लाइक, ट्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद में फिर 2 घंटे का ब्रेक होगा 3 से 5 के बीच, और 5 बजे बायो की क्लास में खुद लेके आने वाला हूं। 5 से 7:30 2.5 घंटे ये क्लास चलने वाली है बायोलॉजी की। बायो को थोड़ा टाइम कम इसलिए दिया है क्योंकि बायो में पहले से ही आपकी बहुत शानदार करवा चुका हूं। अब इसके बाद में बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है 8:30 से लेकर के 10 बजे तक चलेगी, हो सकता है 10:15 तक भी चल जाए। तो 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 2 घंटे तक आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड चलेगी। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर, ओपी डारा सर ने कई बार
शानदार क्वेश्चंस के द्वारा इस इंग्लिश को और शानदार बनाया है। अब एक बार फिर से रिवीजन करवाने जा रहे हैं हम इंग्लिश का, एक बार फिर रिवीजन करवाने जा रहे हैं हम नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इन सभी सब्जेक्ट का भी, जहां पे आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही चीजें मिलने वाली है बेटा, है ना? बिल्कुल जी। तो इस इंग्लिश का टाइम रहेगा 10:30 से लेकर के 12 बजे का। रात 12 बजते ही सेशन आपका कंप्लीट होगा। तो आपको अपना इस तरह का टाइम टेबल बनाना है। विजय एजुकेशन के साथ आपको पढ़ना है बेटा। आप ये सोच लो, अगर आपको मान लो दिन में रेस्ट करने की आदत है, पहली बात तो मैं कहता हूं रेस्ट मत करो, लेकिन करने की आदत है तो ये टाइम है आपके पास में, 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में आप भले ही ब्रेक ले लो, एक आध घंटे सो जाओ अगर आदत है तो। मैं तो कहता हूं दिन में मत सोना, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में है। अगर दिन में सोने की आदत डाल दोगे तो एग्जाम वाले दिन में नींद आएगी, है ना? अभी ये सोच लो कि भाई 3-4 दिन नहीं सोना है मुझे, 3-4 दिन केवल रात को आप बस 5 से 6 घंटे नींद लो। देखो बेटा, 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई क्लास नहीं है। दिन में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई क्लास नहीं है ना? और 3 बजे से 5 बजे तक भी कोई क्लास नहीं है। 7 घंटे, 2 9 घंटे, 2 11 घंटे, एक 12 घंटे, लगभग बच्चों आपके 12 घंटे फ्री है ना? और 12 घंटे क्लास है, तो डेली 12-12 घंटे की क्लास है बेटा। ठीक है, अब इन क्लासों का फायदा बेटा आपको लेना है, कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये शेड्यूल है, इसको फॉलो करना है। और ये क्लास आपकी 10 तारीख वाली चल चुकी है। वैसे तो 9 को भी इसी तरह से क्लासेस चलाई थी हमने, पता होगा आपको, 8 और 9 को एम्स के पेपर भी सॉल्व करवाए थे और एम्स के लिए मैराथन भी चलवाई थी, है ना? और उन क्लासों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 10 वाली क्लास हो चुकी है ना? और बच्चों इसके बाद आज 11 वाली, फिर कल 12 वाली, फिर 13 वाली, तो इस तरह से ये क्लासें आपकी चलने वाली है। पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन एक बार फिर बच्चों हम कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा इस हल्ला बोल सीरीज के अंदर, इस स्पेशल सब्जेक्ट वाइज महा मैराथन के अंदर आप सभी को जुड़ना है। और ये क्लासें यूपी के बच्चों के लिए सिलेक्शन का रास्ता और आसान कर देगी, ये बेटा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये क्लासें बढ़ा देगी। समझ रहे हो इस बात को, है ना? आप अगर खुद से पढ़ने का प्रयास करोगे तो इतना नहीं पढ़ पाओगे जितना विजय टीम दिन में आपको 12-12 घंटे पढ़ाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, इसके अलावा भी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हमने पिछले महीने के अंदर इतना काम किया है बेटा, इतना कंटेंट दिया है। आप एम्स के 2 पेपर के हमने सॉल्यूशन करवाए हैं, उनकी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। हमने बच्चों और बच्चों के ये प्यारे प्यारे कमेंट, शानदार एम्स का पेपर गया है बेटा, है ना? और आपका पेपर तो एम्स से आसान आता है। ये तूफान सीरीज विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे चली हुई है ना? तूफान 1, तूफान 2, तूफान 3, 1 मिलियन बच्चों ने देखा है। 4 माह मैराथन तूफान के नाम से हुई है। 10 लाख बच्चों ने इन चारों क्लासों को देखा है टोटल। ये छोटी बात नहीं है बेटा। इसके अलावा बूस्टर के नाम से हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करवाया है यूट्यूब पे। आप इनकी भी पीडीएफ जरूर पढ़ना, है ना? पीडीएफ पढ़ने के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने वीडियो देख लिया बढ़िया बात, जिन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो ना देख करके इन तूफान सीरीज के पीडीएफ डले हुए हैं बच्चों टेलीग्राम के ऊपर, ऐप के ऊपर, आप उनको देखना। और क्या करें सर? और प्यारे बच्चों देखिए, आपके एग्जाम जो है, आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इंग्लिश है और नर्सिंग एप्टीट्यूड है। बेटा देखो, आपके एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड का वेटेज भी 40 क्वेश्चन का है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन बायो से रिलेटेड होंगे, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 में से 20 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना? हाँ जी। और ऊपर वाले 20 विजिएंसी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड सिस्टेमेटिक ढंग से नर्सिंग ऑफिसर्स, नॉरसेट सेलेक्टेड एम्स की फैकल्टी जेडी सर के द्वारा करवाई गई है। साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैंने भी बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं और आने वाले इन 4 दिनों में मैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेने वाला हूं।
ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों इंग्लिश, ओपी डारा सर, ठीक है ना। तो बच्चों जो भी पढ़ा रहे हैं, देखो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये दो सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, मैं आज बता रहा हूं आपको। इन दोनों सब्जेक्ट पे अपनी कमांड को और मजबूत करिए बेटा। बायोलॉजी पे अपनी कमांड को मजबूत करिए, ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और केमिस्ट्री में भी अपनी कमांड मजबूत कीजिए। फिजिक्स, फिजिक्स में बच्चों आप सबको पता है कि सारे बच्चों का एक जैसा ही लेवल होता है। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन बेटा आप कर पाओगे उतने ही बाकी जो बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो कर पाएंगे। फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल यूपी में नहीं आते हैं, तो इसलिए फिजिक्स भी मॉडरेट आएगी, बहुत ज्यादा टफ एम्स की तरह यूपी में आने वाली नहीं है, तो डरना कतई नहीं है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल जी। आपको देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाके नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है, बच्चा इतना डिफिकल्ट लेवल पे जाके पढ़ता है, बेसिक चीजें तो पढ़ता ही नहीं है। तो बेटा आपको बेसिक चीजें भी पढ़नी है, मैं आपको बता दूं। इजी से इजी जो 10th लेवल की चीजें हैं, जो 9th साइंस की, 9वीं और 10वीं के विज्ञान की जो चीजें हैं, उस लेवल का भी पढ़ना है, फिर अप लेवल पे भी जाना है। तो बेसिक से हार्ड तक सारी चीजें आपको कवर करनी है, लेकिन बहुत टफेस्ट लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है ना। इस बार तो टाइम भी बहुत मिल रहा है, 3 घंटे और 20 मिनट, है ना। बिल्कुल जी। और इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार पेपर हमने सभी ने मिल करके बेटा दोनों मीडियम में करा दिया। कितनी खुशी की बात है, चेहरे खिलखिला रहे हैं आप सबके, और हमारे तो खिलखिला रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चों आपने जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है विजय परिवार को, मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों का, है ना, जितना शुक्रिया कहूं उतना कम है बेटा। आपने वास्तव में इस विजय परिवार को एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा, एक नया जुनून दिया है। इसलिए आप यूपी के बच्चों के लिए हमने बेटा कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत मेहनत कराई। आपको अपना परिवार मान के, मेरा छोटा भाई मान करके, मेरे परिवार का सदस्य मान करके मैंने पूरी टीम लगा रखी है बेटा आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे। आज इस वक्त पर इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से कोई मेहनत नहीं करा रहा बेटा। इस समय में आपके साथ विजय परिवार खड़ा है और वही चीज बेटा पढ़ा रहा है जो आपका एग्जाम में आने वाली है। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझना बेटा, हर एक पल, हर एक क्षण आपको इस अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीना है। आपको ये सोचना है कि मुझे इस पेपर को नस्ते नाबूद करना है। मुझे इस पेपर का शुरुआती पहला क्वेश्चन से लेकर लास्ट में 200वां क्वेश्चन तक नॉन स्टॉप शानदार प्रदर्शन करना है। बच्चों भरोसा रखिए खुद की मेहनत पे, विजय टीम पे, आपके अपने बड़े भाई, आपके अपने गुरु विजय पर। और याद रखिएगा हम सब के नाम में विजय है, हम सब विजियंस है, जीतेंगे, यकीन मानिए। आपने बहुत मेहनत करी है मुझे पता है, इसलिए 15-20 दिनों से तो 12-12 घंटे क्लासें हो रही है। तूफान सीरीज की बात करूं तो, मॉडल पेपर की बात करूं तो, एम्स के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो, एम्स की मैराथन की बात करूं तो पिछले 15 दिन में तो क्लासें रुकी नहीं है। और उन 15 दिन से पहले 1 महीने तक ऐप के अंदर लगातार वन शॉट क्लासें चल रही थी। बच्चों आपके अंदर एनर्जी मुझे लगता है विजय सर से भी ज्यादा है, तभी तो आप डेली 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ रहे हो। कोई कमी नहीं है बेटा आपकी तैयारी में, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बस अब इस एग्जाम के इन 3-4 दिनों में खुद को इस तरह से ढाल दीजिए कि बस दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए। अब माइंड में कोई फालतू की चीज मत आने देना, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होना बेटा। बार बार जो है नेगेटिव चीजों को दिमाग में मत आने देना। पेपर हमारा अच्छा होगा, तैयारी मेरी अच्छी है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, ये सोच करके दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना है। किसी की नेगेटिविटी नहीं सुननी है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आपने बेस्ट किया है, अब तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है बस। समझ में आई बात? हाँ जी। तो ये आपको इस बार ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि इस बार पेपर हमारा दोनों मीडियम में है और हम बेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि इस बार पेपर हमारा दोनों मीडियम में हो रहा है। क्वेश्चन बच्चों आपको 200 के 200 करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना बेटा, पेपर के अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं बायो के। सबसे पहले किसके क्वेश्चन अटेंड करने हैं बेटा? बायोलॉजी के। बायोलॉजी के बाद में आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड के। किसके करने हैं? नर्सिंग एप्टीट्यूड के बाद में आपको जो क्वेश्चन करने हैं बेटा वो करने हैं केमिस्ट्री के। किसके करने हैं?
केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा इंग्लिश के। किसके करने हैं? इंग्लिश के। और सबसे लास्ट में आपको करनी है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी बेटा ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जहाँ न्यूमेरिक क्वेश्चन है, उनको सबसे लास्ट में सॉल्व करना, ध्यान रखना बेटा। और शुरुआत में स्पीड में काम करना है। शुरुआत में पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं। पहले राउंड में जो आ रहे हैं पेपर पे टिक किए 20 क्वेश्चन, फिर अपना ओमार 15-20 का भरा, फिर पेपर में टिक किए, फिर 15-20 का ओमार भरा। ऐसे टुकड़ों में ओमार भरते भरते आगे जाना है। वैसे तो मैं एग्जाम का टिप्स पर अलग से वीडियो बना दूंगा 13 तारीख को, चिंता मत करना। ठीक है ना, 1 घंटा लाइव आकर के मैं ओएमआर सीट भर के बताऊंगा, ऐसे भरनी है, ऐसे काम करना है। ओके, बिल्कुल जी। तो खूब मेहनत कर रहे हो, बस मैंने जो चीजें बताई है उनको फॉलो कर लो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बता दो, हमें जो दिन में फ्री टाइम मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेंगे। तो देखो बेटा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपना जो विजय एजुकेशन ऐप है, इसमें बिल्कुल फ्री में बेटा क्वेश्चन डाले हुए हैं। आपको तो पता ही होगा, अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर फ्री जो स्टडी मटेरियल है, उसमें बेटा जिनके बैच लिया हुआ है उनके तो बूस्टर वाले फोल्डर में टेस्ट है ऑलरेडी डले हुए, है ना। और जिनके कोई भी बैच लिया हुआ नहीं भी है ना, तो जब आप ऐप को खोलते हो और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते हो, ऐप को खोलते ही तो फ्री स्टडी मटेरियल का आइकन खुलता है और उसमें क्लिक करते ही अंदर बच्चों आपको फ्री टेस्ट, फ्री बूस्टर मॉडल पेपर नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 3, है ना। 200 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर बनाए हैं। जैसा आपका पेपर आता है उसी लेवल के मॉडल पेपर बने हैं, और मिलेंगे आपको 2 मॉडल पेपर। कल भी एक मिलेगा, परसों भी एक मॉडल पेपर मिलेगा, है ना। वो टेलीग्राम पे भी डलेगा, ऐप में भी डलेगा, आपके बैच में भी डलेगा, है ना। बिल्कुल, ये मॉडल पेपर आपको ये बताएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आने आएंगे, इस तरह का पेपर आएगा, उसको सिर्फ पढ़ना है ना। एम्स का अभी पेपर हुआ है बेटा, एम्स का बीएससी नर्सिंग का 8 जून वाला और 9 जून वाला पेपर विजय एजुकेशन के ऊपर जो सॉल्व करवाया है, उसकी केवल पीडीएफ पढ़नी है आपको। अभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करना है बैठ के, केवल पीडीएफ को एक बार फटाफट से ओपन किया, पीडीएफ पढ़ ली। टेलीग्राम पे डला हुआ है, ऐप पे डला हुआ है, सभी बैच में हमने एम्स का पेपर डलवा रखा है ऊपर ही ऊपर फोल्डर बना के। प्रीवियस ईयर पेपर PYQ इस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है सभी बैच के अंदर। अगर किसी बैच में PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे नीचे डले हुए होंगे तो मैं टीम को बोल के उस फोल्डर को भी आपके कंटेंट में ऊपर ही ऊपर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारे डले हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर है बेटा, इसने पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराया था कुछ दिन पहले ना। इसमें सीटें बहुत कम है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता था, मैं गलत रास्ते आपको नहीं भेजना चाहता था। तो इसलिए बेटा इस एएमयू ने भी एक एग्जाम लिया था, उसका पेपर का पीडीएफ भी ऐप में डला हुआ है, वो भी एक बार पढ़ना। एम्स के पेपर का पीडीएफ भी पढ़ना, प्री मॉडल पेपर का पीडीएफ भी पढ़ना, टेस्ट जो हुए हैं उनका पीडीएफ, डीपीपी जो डला हुआ है एक एक बार फटाफट सरसरी नजर में उनको पढ़ लेना। इसके अलावा राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के 2022 वाला, 2023 वाला, 2020 का और 2021 का, पिछले जो 4 साल के पेपर है आरयूएचएस के, वो भी आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ अदर स्टेट के, है ना। तो बच्चों ये पढ़ने पढ़ने का क्या मतलब है? रीड ओनली। ऐसे सामने पेपर रखा, एक एक को सॉल्व नहीं करना है, नजर से निकालना है ना। छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आपको लगता है एक बार यार इसका देख लूं मैं, तो अपने नोट्स में देख लो, शॉर्ट नोट्स में। फिजिक्स के कोई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आया तो देख लो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी भी बहुत डले हुए हैं ऐप के अंदर, आप आराम से जिस सेगमेंट से और जहां से चाहो वहां से ये मिल जाएंगे। ये सारे फ्री में भी डले हुए हैं बेटा, ऐप में भी डले हुए हैं, सभी बैच में डले हुए हैं, यूपी के सारे अटल से क्रैश कोर्स से लेकर 1 2 3 सभी में डले हुए हैं, विजेता वगैरह सब में डलवा दिए ये हमने, है ना। बिल्कुल जी। और किसी बैच में अगर इंपोर्ट नहीं हुए हैं तो मैं टीम को बोल के अगले 1 घंटे में ऊपर ही ऊपर कंटेंट के जस्ट नीचे खोलते ही आपको मिलेंगे PYQ, ऐसे करके फोल्डर में ये सब कुछ मिल जाएंगे। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब एक कॉल और भी आ रहा है, और कॉल क्या, बाढ़ आ रही है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कॉल आ रहे हैं यूपी से।
एक ही क्वेश्चन है, सर 2025 के लिए बैच शुरू करो। मैंने कहा भाई क्यों? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अभी 2008 है, मैं इस बार वाला पेपर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12th के अंदर है और वो एम्स के लिए डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें एम्स का बैच चाहिए, आप स्टार्ट करो। तो मैं उन सब बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा, अभी 2024 वाले बच्चों के एग्जाम होने दीजिए। हम 2025 के लिए मैं डेट बता देता हूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। विजय एजुकेशन ऐप में हम 15 जून 2024 को सेशन 2025 के लिए न्यू लाइव बैच लॉन्च करने वाले हैं, है ना। और ये सबसे पॉपुलर अटल बैच, यही सबसे पॉपुलर है। एम्स के लिए विजेता बैच, जो एम्स का सबसे पॉपुलर बैच है ना। तो इस तरह से जो भी बैच की लॉन्चिंग है वो हम 15 जून को करेंगे और बिल्कुल बहुत ही कम फीस में, बिल्कुल नाम मात्र के चार्ज में, है ना। और बहुत शानदार पढ़ाएंगे जो भी आपका भाई बहन रिलेटिव। और मैं कहता हूं ये आपकी जिम्मेदारी भी है बेटा। विजय परिवार ने तो आपके लिए मेहनत कर ली, 12-12 घंटे क्लास चला दी। मैं चाहता हूं कि इस विजय परिवार को आप आगे लेके जाएं, हर एक गांव तक, हर एक घर तक, हर एक गली तक, हर एक मोहल्ले तक आपको पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये विजय सर आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी जिम्मेदारी मेरी है। आपके एग्जाम के बाद भी जब काउंसलिंग होगी हम करवाएंगे बेटा। बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपको बताऊंगा कौन से कॉलेज आपको भरने चाहिए, कौन से नहीं भरने हैं, कौन से आईएनसी वाले हैं, कौन से स्टेट वाले हैं, कौन सा कॉलेज लेने से नॉर्सेट का एग्जाम दिया जा सकता है, कौन से कॉलेज लेने से नॉर्सेट नहीं दिया जा सकता, कौन से कॉलेज से फॉरेन की मान्यता है, कौन से कॉलेज में अपन नर्सिंग करते हैं तो फॉरेन के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सारी चीजें आगे आने वाले समय में मैं गाइड करूंगा। मैं ये चीजें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी केवल फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बेटा अब इन चीजों को फॉलो करिएगा, है ना। बस ये जो मैंने टाइम टेबल बताया है, इस टाइम टेबल को फॉलो करो। ये जितनी भी क्लासें आती है उनको देखो, अपना रिवीजन करो। किसी का कोई क्लास छूट जाता है तो वीडियो को फिर 2 की स्पीड में वॉच कर लो, है ना। या बच्चों उस क्लास की पीडीएफ को भी देख लो। ये जितनी भी क्लासें हो रही है इनकी पीडीएफ एकदम फ्री में टेलीग्राम पे मिल रही है ना। ये पीडीएफ फ्री में विजय एजुकेशन ऐप के अंदर फ्री कंटेंट में मिल रही है। सभी बैच के अंदर ये सारे वीडियोस और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसलिए कहना चाहता हूं ये सारे के सारे जो क्लासेज है इनको लाइव देखो बेटा, बड़ी संख्या में देखो। अपने मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज बढ़ा दो। हाँ ठीक है, 3 दिन के लिए डेटा एक्स्ट्रा ले लो भाई, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और चेहरे पर स्माइल। अगर आप विजियंस हैं तो आपके चेहरे पर मैं उदासी देखना नहीं चाहता। अगर आप विजय सर के चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हो तो मैं आपके चेहरों को चमकते हुए देखना चाहता हूं, उदासी नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी खपत करने के बाद अब चेहरे पर केवल और केवल स्माइल होनी चाहिए। खूब पढ़े हो, दुखी मत करो खुद को बेटा, है ना। जुनूनी बनाओ, एक जज्बा होना चाहिए, करंट होना चाहिए कि हाँ इस बार का एग्जाम तो हम निस्ते नाबूद कर देंगे। आप ही तो थे ना मुझे कहते थे कि विजय सर यूपी क्यों नहीं आते हो, यूपी आओ, हमारा एग्जाम दोनों मीडियम में करवाओ। भला हो अशोक सर का, वो हमारे सीनियर निकले, मेरे बॉस निकले, हमारे विजय टीम के बॉस निकले। तो हम लोग गए, हमारी बात मानी और मुझे लगता है आपकी दुआएं थी, आपकी ईमानदारी थी, इसलिए आपका पेपर बेटा दोनों मीडियम में हुआ। जब आपको इतना बड़ा चांस मिला है बेटा, पेपर दोनों मीडियम में हो रहा है इस बार, तो क्या इस मौके को भुनाना नहीं चाहेंगे? कितना बड़ा चांस है बेटा, जरा सोचिएगा। खूब मेहनत करिए बेटा, खूब मेहनत करिए, ठीक है ना। हाँ, समस्याएं कुछ भी नहीं है अब, है ना। बस चेहरे पे स्माइल, कोई फालतू की टेंशन नहीं लेके आओ माइंड में। बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, केवल अपनी किताबों को पढ़ा हुआ वही माइंड में चलाओ। घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी में क्या चल रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, किसके वहां पे क्या फंक्शन है, किसकी शादी है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। इन आने वाले 4 दिनों में हमें हमारे एग्जाम पे फोकस करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को सारे बच्चे अपने स्टेटस पे जरूर डाल दें। मैं फिर कहूंगा, मेरा उत्तर प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा बेटा
जब आप आगे बढ़ोगे, मेरे गाँव के, मेरे गली के, मेरे मोहल्ले के, मेरे किसान और मध्यम परिवार की बेटियाँ, हमारे गाँव किसान और मज़दूर परिवार के बेटे, जब खुद को इस नर्सिंग और पैरामेडिकल फ़ील्ड में जाने के लिए तैयार करेंगे, तो आज आप अपना स्टेटस जिस तरह से बदल रहे हो, है ना? जिस तरह से औरों के स्टेटस लगा रहे हो बेटा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब रिज़ल्ट आएगा, तो आपका फ़ोटो औरों के स्टेटस पे होगा। आप बाकी वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अपने छोटों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने चाहिए। अपने पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए मेहनत करिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।